प्लीज। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम सबका परम सौभाग्य, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अपना आशीर्वाद देने के लिए कृषि सखी और उद्यम सखी जो उत्तराखंड प्रांत से हमारे बीच हैं और 5 दिवसीय प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले रही थी, और हमारे बीच उत्तराखंड राज्य आजीविका मिशन के एडिशनल सीईओ साहब श्री प्रदीप पांडे जी, उसके साथ साथ मिशन मैनेजर भी उपस्थित है, आदरणीय रोहित जी, आदरणीय शीतल जी। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब मैं पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी से अनुरोध करूंगी, और साथ में हमारे जितने भी गेस्ट आए हैं कृपया हम दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आगे आएं। ओम। स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्गणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है हमारे अतिथियों का स्वागत करने का। मेरा पुनः अनुरोध पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी से, कृपया हमारे अतिथि एडिशनल सीईओ साहब श्री प्रदीप पांडे जी का शॉल और माला अर्पित कर उनका स्वागत करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आदरणीय श्री रोहित जी जो कि स्टेट मिशन मैनेजर हैं USRLM में,
हम आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुश्री शीतल चौहान जी, जो कि मिशन मैनेजर हैं USRLM में, हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी। आज इस पवित्र परिसर में, इसके बनने के बाद में आप सब तो पहले आ गए हो, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी आज बाद में आए। और पतंजलि योगपीठ का प्रयास रहता है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प भी है और श्रद्धेय स्वामी जी का स्वप्न भी है कि हम अपनी देश संस्कृति परंपरा के साथ में समृद्धि, जीवन में समृद्धि हो और उस समृद्धि से हम समाज की सेवा के लिए और अच्छा कर सकें। तो आप सब बहनें उसी लक्ष्य के तहत भारत सरकार की जो योजना है, उस योजना को क्रियान्वयन करने का काम पतंजलि कर रहा है। और आदरणीय डॉक्टर वेदप्रिया जी, उनकी पूरी टीम, और आपने देखा हमारे विश्वविद्यालय में कैसी शिक्षा होती है, हमारे विश्वविद्यालय की बच्चियां हैं, और ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हमारी टीम अपनेपन से, जैसे आप सब हमारे पारिवारिक स्वजन हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, और उन सदस्यों को हमें मिल करके कैसे आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए वो बता सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। मैंने डॉक्टर वेदप्रिया जी को बोला था कि मैंने कहा कि आपके मुख से ही सुनेंगे हम, तो हम कहें कि हम अच्छा कर रहे हैं तो आप कहेंगे आप तो कहते ही हो, तो आप कहो कि आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा। क्योंकि ट्रेनिंग मिशन के हमारे इधर डायरेक्टर साहब हैं और इधर ये सब हमारे उस प्रोग्राम के अधिकारी गण हैं। क्योंकि आज हमने ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने आपकी सुननी है। तो ट्रेनिंग आप लोगों ने भी बहुत लिए होंगे, और ट्रेनिंग के लिए बाकी यहाँ से जो हुआ है छोटा सा जो प्रयास है, क्योंकि मुझे स्मरण है आज से लगभग 13 वर्ष हो गए हमारे जी, 2009-8 की बात है। पूज्य स्वामी जी का एक स्वप्न था। मुझे महाराज श्री ने देखा कि जब तक गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि जीवन निर्वहन के साधन पैदा ना हो, यदि वहाँ पर समृद्धि ना हो, देश समृद्धशाली नहीं हो सकता। यूँ तो महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। देश गांव में तो बसता है, पर गांव कहाँ बसे जब उजड़ रहे हैं गांव, तो इसीलिए देश ही उजड़ रहा है। गांव उजड़ने का अर्थ ये हुआ, जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश गांव में बसता है, तो सच बात है कि यदि गांव उजड़ रहे हों, जहाँ से पलायन हो रहा हो, जहाँ जीवन निर्वहन के साधन नहीं हो, इसका अर्थ गांव से पलायन नहीं हो रहा है। एक तरह से गांव नहीं उजड़ रहे हैं, वो देश उजड़ रहा है। तो उजड़ते हुए देश को बसाने का यही उपाय है कि आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं, क्षमता तो आपके अंदर है। और उत्तराखंड की यदि पहाड़ों की बात करें तो सच में पहाड़ यदि कहीं भी आबाद है तो इसमें निसंकोच हम कह सकते हैं माँ बहन बेटियों के योगदान से ही है। पुरुषार्थ में, योगदान में पुरुष का कुछ प्रतिशत योगदान हो सकता है, पर अग्रणी भूमिका माताओं बहनों की है, इसमें कोई संशय नहीं है और इसको कोई अस्वीकार भी नहीं करेगा। क्योंकि शाम होते होते आज भी पहाड़ में देखेंगे अधिसंख्यक पुरुष वो झूमते हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं कोई, पर माँ बहन बेटी आज भी झूमती हुई तो न मिलेगी।
सुबह घास काटने से लेकर के, पहाड़ों की कई कई किलोमीटर के जर्नी से लेकर के, कितनी भी कठिनाइयाँ और प्रतिकूलता हो, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए उस जीवन को जीने की कला, उन प्रतिकूलताओं में भी कहीं ना कहीं सुख तलाशने की क्षमता मेरी माँ बहन बेटियों में है। और पूज्य स्वामी जी का यही स्वप्न था, आप सबको देख करके कि आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए, आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी तरह से सहयोग करने के लिए पतंजलि क्या कर सकता है। तो पतंजलि ने कई कार्य किए हैं पतंजलि योग समिति के माध्यम से, और हमें ये कहते हुए भी खुशी है, पहाड़ों में भी हमारी बहन बेटियाँ पतंजलि योग समिति में भी, महिला पतंजलि योग समिति ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभा रहा है, तो वहाँ भी माता बहन हैं। और इसी तरह से हम अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कुछ जगह पर गौमूत्र के माध्यम से, कुछ कुछ जगह पर जड़ी बूटियों के खरीदने के माध्यम से, कुछ कुछ जगह हम लोगों ने कोऑपरेटिव के माध्यम से भी कुछ उत्पाद पहुंचाने का प्रयास किया था, कुछ स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से उत्पाद में डिस्काउंट दे करके, इसके अतिरिक्त गुणवत्ता युक्त उत्पाद को सस्ते दामों पर पहुंचा करके, अभी देवप्रयाग जैसी जगह पर हमने गुरुकुल खोल करके कन्याओं को शिक्षाओं को दे करके, तो अलग अलग विधाओं से इधर यमकेश्वर के अंदर में बड़ा चल रहा है कार्य, वहाँ पर वेलनेस सेंटर के साथ साथ में फार्मर का एक मॉडल फार्म कैसे होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से लेकर के बाकी चीज़ों का काम कर रहे हैं, इधर नीलकंठ की तरफ भी काम चल रहा है। तो अलग अलग तरफ हम अलग अलग तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। उन गतिविधियों को अभी और व्यापकता और उसको और आगे बढ़ाने का काम भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारा यही स्वप्न था कि थोड़ा सा सरकार के पास योजनाएं हैं, हमारे पास पूज्य स्वामी जी की सामर्थ्य से क्रियान्वयन करने की क्षमता है। तो योजना सरकार की हो, क्रियान्वयन पतंजलि का हो, तो मुझे लगता है सोने में सुहागा का काम होगा। और सीखने वाले आप जैसे बहनें हों, जिनके अंदर बहुत भावना है, बहुत संवेदना है, बहुत ऊर्जा है, बहुत जुनून है। मुझको पता है ना, आपसे बिना मिले अभी तो देखेंगे, पर बिना देखे भी मुझको पता है। और सच में आपको देखो, हमने कहा जैसे सेठ जी लोग बढ़िया बढ़िया जगह ले रहते हैं, तो गांव वालों को भी तो बढ़िया जगह रहने की होनी चाहिए ना। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे कमरे बनाने हो, चाहे एसी लगवाने हो, चाहे खाने के लिए, हमने कहा कोई कमी नहीं छोड़ना, कि कल के दिन में भी कोई ट्रेनिंग की बात आए ना, आप कहे पतंजलि ले चलो, बाकी नहीं जाने, देख लो। हमने तो ऐसी व्यवस्था कर दी। तो इसीलिए यहाँ सिखाएंगे भी, क्योंकि मुख्य प्रयोजन, अब ये तो अलग बात है कि ट्रेनिंग ही प्रमुख है, वो अलग बात है, हम घुमाते भी हैं। अब घुमाने में रात को कोई गिरा गई, एक बेंच चोट लगा ली, कल रात को क्यों घुमाते हो? घुमाने को तो बोनस में था, वो ट्रेनिंग का पार्ट थोड़ी था। तो मुझे सब पता है, ऐसा नहीं सोचना कि क्या क्या हो रहा है और हम खबर नहीं लेते। आपको लग रहा होगा अच्छा जी अब आए, डांस भी बोनस में है। तो ये सब चीजें हैं। तो जीवन को उत्सव बनाते हुए जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, वो आपको यहाँ से सीख करके जाना है। तो वही ट्रेनिंग हमारी टीम भी आपको दे रही होगी। और जिस चीज़ को आप सीखने के लिए आए हैं ना, ये मान करके चलिए, यदि आपको लग रहा है ना कि अभी कोई कसर रह गई, एक आध दिन और रह लेना, हम सिखा के भेजेंगे। यानी आधे अधूरे हम नहीं भेजने वाले आपको। फिर तो घर वाले ढूंढते आएंगे यहाँ, बहन जी नहीं जाओगे। तो ठीक है, सबका ही बनाएंगे आश्रम। तो अब क्योंकि आज इसीलिए हम यहाँ पर अभी ज़्यादा किसी का उद्बोधन प्रवचन ऐसा नहीं है। आप लोग जो अधिकारी गण आए हैं, थोड़ी देर शुभकामना देंगे। हमें तो पूज्य महाराज श्री को सुनना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और वेतुरिया जी को भी आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ ट्रेनिंग में तो दिया ही होगा उद्बोधन, और बाकी टीम का भी। और तो अब आप लोगों का कार्यक्रम, कितने प्रोग्राम्स होने, कुछ लिस्ट है इनकी? अब आपकी शुरू है जी, हम तो देखेंगे। आज मालिक आप लोग हो, हम तो अतिथि हैं। हाँ। पूज्य आचार्य श्री जी पिछले 5 वर्षों से ऋषि परंपरा के साथ कृषि परंपरा के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले तो इनका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। एक ऋषि परंपरा का व्यक्ति, महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत की, वाग्भट्ट की, जो हमारी ऋषियों की परंपरा थी। भारत 2 ही तत्व प्रधान था, ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान।
ऋषि मुनि मार्गदर्शन देते थे, जीवन का बोध देते थे, और जो कृषि परंपरा है वो इस देश के स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, आजीविका का आधार हुआ करती थी। तो पतंजलि में पूज्य आचार्य श्री भाष्कर जी महाराज जी ने इस ऋषि परंपरा का कृषि परंपरा के साथ संयोग करके एक दिव्य, भव्य, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए एक प्रचंड पुरुषार्थ किया है। और उस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप यहाँ आज कृषि सखी और उद्यम सखियों का यह जो एक बहुत ही सुंदर संगम हुआ है, इसके लिए आपको प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। पूज्याचार्य श्री अभी कह रहे थे कि भारत गांव में बसता है। गांव भारत की आत्मा है। विलेजेस आर द सोल ऑफ भारत। अब तो इंडिया बोलने की जरूरत नहीं है। भारत की आत्मा गांव है। भारत का वर्तमान भी गांव है, 70% गांव में बसता भी भारत, और भारत का भविष्य भी गांव है। और गांव की आत्मा आप माताओं, बहनें हैं। तो अब इसमें आप 100 से ज्यादा बड़े काम कर सकती हो। ये कृषि सखी और उद्यम सखी के माध्यम से जो आपको कृषि और उद्यमिता जो सिखा रहे हैं, और आप देखिए हमने रुड़की और हरिद्वार के बीच में एक गांव बसाया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, पतंजलि योगपीठ। अभी हरिद्वार से ज्यादा महंगी जमीनें पतंजलि योगपीठ में हो गई। हरिद्वार से ज्यादा महंगी जमीनें यहाँ पदार्था गांव में हो गई हैं। अब जब से आप यहां बस जाओगे तो यहां भी आगे पीछे ऐसे ही। जहां पुरुषार्थ होगा, जहां शौर्य होगा, जहां वीरता होगी, जहां सृजन होगा, जहां निर्माण का कार्य होगा, जहां संभावनाएं दिखेंगी, वहां चारों ओर लोग बसेंगे, वहां आबादी होगी। बाकी तो बर्बादी तो होगी दुनिया। ये पूरा सुंदर जो परिसर है, इसके लिए आदरणीय भरत जी ने और हमारे शिवा ने, इधर आओ, आगे बैठो, इधर शिवाजी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, इनकी पूरी टीम ने, पूज्य आचार्य श्री और उनकी पूरी टीम ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे इन्होंने। ये बात तो सही है कि हम एक बार आए थे तब थोड़ा सा कुछ यहाँ हलचल सी थी। इस बार आए तो ऐसा लग रहा है कहीं 5 स्टार होटल में आ गए। ऐसा पूरा एक सृजन के लिए पूज्य आचार्य श्री और पूरी टीम का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारी विदुषी और बहुत ही रचना धर्मिता को जीने वाली, जिनमें बहुत सृजनशीलता है, बहुत सकारात्मकता, उत्पादकता है, पॉजिटिविटी है, क्रिएटिविटी है, डिविनिटी है, बहुत डिवोशन, डिटर्मिनेशन है, ऐसी हमारी श्रद्धामयी बहन वेदप्रिया जी के लिए भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर वेदप्रिया जी, वो अब जिस कार्य को भी लेती हैं उसमें फिर पूरा समाहित हो जाती है। देखो खेती में ऐसे तो देखो हम तो मूलतः किसान हैं, पहले किसानी भी की, खेत की भी खेती की, अब आदमियों की खेती कर रहे हैं वो भी एक खेती है। 1 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की पैदावार की जा सकती है, हमने करके दिखाई है। ट्रेडिशनल क्रॉप्स, गेहूं, चावल, गन्ना, जवार, बाजरा, मकई, केवल इतना ही नहीं, ट्रेडिशनल क्रॉप को भी कम लागत से ज्यादा उपज कैसे लेनी, उसके साथ में शाक सब्जियां कैसे बोनी, शाक सब्जियों के साथ में कुछ जड़ी बूटियां भी कैसे लगा लेनी, उसमें मिश्रित फसल लगा करके जो कीट नियंत्रक है, आपस में ही जीवो जीवस्य भोजनम,
कुछ शत्रु कीट होते हैं, कुछ मित्र कीट होते हैं, और कीटों का ऐसा पूरा एक जीवन चक्र है। यदि अच्छे कीटों को, हाँ, हमारे विजय महाराज जी ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है ये। और आशु जी, उनके लिए आज के कार्यक्रम की वो संयोजिका है, उनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ ठीक है, संयोजिका ही है। तो पूरा ये जो पूरा ताम झाम है, इसकी सूत्रधार है। और तो मैं कह रहा था आपसे, हमने गाय, अब आपकी तो गैया छोटी होती है, थोड़ी यहां बड़ी वाली गाय रखी हुई है हमने। एक गाय, अब गाय से क्या क्या हो सकता देखो, गाय के गोबर से ईंट बनती है जो 1500 साल 2000 साल तक चलती है। जितनी पुरानी होती है उतनी तगड़ी होती है। ये जो ईंट बनाते हैं पहले ठाड़ी होती है, बाद में धीरे धीरे डिग्रेड हो करके बाद में मिट्टी से तो ज्यादा कुछ बन नहीं सकता। मिट्टी और गोबर मिला करके बेस्ट ब्रिक्स बनती हैं। गाय के गोबर से ईंट बन जाती है। गाय के गोबर से स्लरी बना करके, उससे बढ़िया कोई खाद नहीं हो सकता। गाय के गोबर से हमने हवन कुंड बना दिया, गाय के गोबर से हमने समिधा बना दी, गाय के गोबर से उपले बना दिए। आजकल तो उपले भी अमेज़न के ऊपर एक उपला 25-50 रुपए 100 रुपए तक का बिक जाता है। हाँ, आदमी को क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। गाय के मूत्र से हमने गोनाइल बना दिया, अभी गाय के ऊपर बात कर रहा हूं। गाय के मूत्र से गोनाइल बना दिया, गाय के मूत्र से हमने गोधन अर्क बना दिया, और पूज्य आचार्य दिन तो गाय के मूत्र से सोना निकाल के दिखा दिया। गाय के मूत्र से क्या निकाला? सोना, गोल्ड, जिसको आप पहनती हो, जो आज आप तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित हो। गाय के मूत्र में भी सोना होता है। गाय के मूत्र से हमने लोगों का कैंसर मिटा दिया। अभी गांव के लोग तो हैं थोड़े पतले और शहर के हो गए मोटे ठाड़े, तो मोटों को पतला और पतलों को तगड़ा करने का काम गौ माता करती है। दोनों काम होते हैं। तो लोग गौशाला चलाने के लिए दान मांगते रहते हैं। हमने गौशाला चलाने के लिए दान नहीं मांगा। पतंजलि की गौशाला का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। गाय हमको देती है, गाय हमसे लेती नहीं है। तो गाय मूत्र भी देगी, गोबर भी देगी, और गाय का होना ही हमारे लिए सौभाग्य है। तो हमने ऐसे ही पंचगव्य उससे बना दिया। क्या क्या अप्रतिम चीजें हैं। तो गाय, कृषि, फिर एग्रीकल्चर मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप्स ही नहीं है, उसके अंदर पेड़ हैं, उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, उसमें जैसे आचार्य जी बोले हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, बढ़िया बढ़िया फूल लगा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया स्ट्रॉबेरी, इतनी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी स्ट्रॉबेरी हो जाती है। फिर वो बच्चों खट्टा मीठा सा फल होता है, बोलते हैं कीवी, बहुत बढ़िया होता है। कीवी आप लगाओ और कितनी समृद्धि पा सकते हो आप। थोड़ी चीजें सीखनी पड़ती है, कुछ नहीं है, हल्का सा वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। युगों युगों से योग था, योग में वैल्यू एडिशन करके हमने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया योग का। खेत आपके पास है, कीवी लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ। आजकल तो बहुत पैसे वाले लोग आवाकाडो खाते हैं। क्या नाम है? आवाकाडो। और आवाकाडो सब, आवाकाडो ये क्या बताया अभी खट्टा वाला, कीवी, और ये चेरी, स्ट्रॉबेरी और बेरीज विदेशों से मंगाते हैं सब बेरीज। हमारे डीएस ग्रुप के भाई राजीव जी हैं, उन्होंने पुरकाजी में भी एक फार्म लगाया। जितनी बेस्ट बेरीज, एक एक पैकेट 100, 200, 500 रुपए का आता है, एक छोटा सा पैकेट बेरीज का। बेरीज और चेरीज ये सब आपके यहां हो जाती हैं। तो अभी आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। चेरी लगाओ, बेरी लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ, आवाकाडो लगाओ। और यहां संतरा, यहां संतों के संग भी तरते हो और संतरा भी आपको तार देता है। संतरा पहाड़ में इतना मीठा होता है,
पहाड़ के लोग तो मीठे होते ही हैं, पहाड़ की लुगाइयां और भी। हरियाणा का शब्द है लुगाई, यहां उत्तराखंड में नहीं बोलते, लोग लुगाई बोलते। वहां तो बापू ही बोला है मेरी लुगाई उठे गई है। पहाड़ में जैसे पूज्य आचार्य श्री ने बताया 80% पहाड़ों के अंदर जो सुख समृद्धि शांति वैभव है 80% उत्तराखंड बसा हुआ, 70 से 80% योगदान आप मां बहन बेटियों का है। इसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते। संतरा लगाओ, अरे साहब इतना जबरदस्त है। पूज्य आचार्य जी ने तो लोग कहते थे साउथ में चंदन होता है, बेस्ट चंदन यहां यमकेश्वर में हजारों पेड़ आचार्य जी ने लगा दिए। मेरे से एक दिन बता रहे थे 25 साल बाद में मैं आपको 100 करोड़ तो चंदन से दे दूंगा, काटने मत पहुंच जाइयो। बहुत जोरदार है, जोरदार ताली बजाओ। पहाड़ में कैसे क्या क्या किया जा सकता है। एक छोटी सी मिर्च की वो मिलती है चटनी, झोला मिर्च क्या बोलते हैं, भूत, चेरी चिली, भूत चढ़ जाता है, उतर भी जाता है। तो इतना वो तीखी वाली। अच्छा एक खास बात उसकी देखी, ट्राई तो मैंने भी किया। फिर बाकी मिर्ची खाओ तो ऊपर से लेके नीचे तक जलता है, मैंने पहले ऊपर से फिर दूसरी जगह की बात किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये जो तीखी वाली दूसरी वाली मिर्ची है ना, ये चेरी वाली, वो मुंह को तो टेस्ट भी बहुत, उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बेस्ट है, लेकिन वो पेट को नहीं जलाती थोड़ी मात्रा में खाने पर, और टेस्ट पूरा दे देती है। ये उसकी विशेषता है। ये पहले उत्तर पूर्व के राज्यों में, नागालैंड और असम, मणिपुर, सिक्किम उधर होती थी। आचार्य जी ने उधर उससे इधर ला करके टेक दी। उसको छोटे छोटे गृह उद्योगों के माध्यम से आप उसको बढ़ाओ, उसमें तो बहुत पैसा है, लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ता है। फिर उसको ना, आजकल आप पहाड़ पर रहते हो, अपने इनको ये भी ट्रेनिंग दो, अपने YouTube चैनल बनाओ और आप फिर उसको पैक करके भेज भी सकते हो, फिर ग्रुप्स में जुड़ जाते हो। टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, इसलिए आपको यहां ट्रेनिंग का ये भी पार्ट है ना। हाँ, टेक्नोलॉजी सीखो, अपना अकाउंट बनाओ। हमारा कोई अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट हमारा 0 है, सारा अकाउंट आचार्य जी के पास है और उन्होंने सब फिर देश को दे दिया। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट में अभी भी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी बोल रहे हैं, पूज्य आचार्य जी ने बीच में बोला लाइव कर दो इसको, तो अभी भी लाखों करोड़ों लोग इसको देखेंगे। पूज्य आचार्य जी के, मेरे और पतंजलि के अकाउंट पे करीब 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कितने? 5 करोड़। और आप 4-5 चीजें यदि जानते हो तो आपका अकाउंट एकदम फेमस हो जाएगा। भद्देपन से आपकी रीच नहीं बढ़ती है। एक तो थोड़ा सा तो डांस जो आपको सभी को आता है, पहाड़ी को डांस ना आए तो इसका मतलब वो पहाड़ी नहीं। पहाड़ी चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे पहाड़ी वो हिमाचल के हो, चाहे पहाड़ी जम्मू कश्मीर के हो, या पहाड़ी नेपाल के हो, चाहे वो सिक्किम के हो, पहाड़ी को डांस जरूर आता है। और उनके गीत भी बड़े मीठे मीठे होते हैं, मधुर मधुर होते हैं। जिसको डांस आता है, जिसके पास पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, जिसके पास कुछ नई चीजें हैं, क्रॉप्स दिखाने के लिए। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं। एक प्रधानमंत्री नीमच में पहुंच गया, बोले जी हमारे यहाँ लाल मिर्च का तो रेट मिलता है, हरी मिर्च का रेट हमको नहीं मिलता। तो बोले हरी लगाते क्यों, लाल ही लगाया करो। ये रियलिस्टिक बात बता रहा हूं एक। तो लोगों को खेती पता ही नहीं है। अच्छा बताओ, काली मिर्ची पेड़ पे लगती है या झाड़ पे? कुछ झाड़ कुछ पेड़ बोल रहे हैं। और लौंग झाड़ पे लगती है कि पेड़ पे? लौंग पेड़ पे और काली मिर्च झाड़ पे लगती है। अब जिसने नहीं देखा हो, बेल मतलब वही झाड़ी, वो बेल पेड़ पर चढ़ जाती है अलग बात है, लेकिन लगती लता पर है। ऐसा यदि शुद्ध भाषा में बोले तो लता पर लगती है, और काली मिर्च लौंग पेड़ पे लगती है।
अब जिसने काजू का पेड़ ना देखा हो उसको लगता होगा ये कहां से आता है भाई, ये भी कहीं मूंगफली की तरह नीचे से तो नहीं आता। तो हर चीज के बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता है। तो आप 2 मिनट का वीडियो बनाओ, पहले शब्दों का चयन करो। अब तो हमको बहुत बोलना आ गया, पहले हमको बोलना नहीं आता था, आचार्य जी ने हमको बोलना सिखाया। थैंक यू आचार्य जी के लिए ताली बजाओ। लेकिन हमने बोलना सीखने के लिए पहले यह सीखा कि जो हम बोलें वो पूरी दुनिया सुने, तो उसके लिए कंटेंट दिमाग में अच्छे से सोच करके बढ़िया सी बात थोड़ी सी देर में कह देनी चाहिए, तो सारी दुनिया देखती है। फिर बात अच्छी सी किसी बात की शुरुआत करो आपने, बस ऐसे। तो आपको खेती में सीखने के लिए कितनी चीजें हैं, ये तो मैंने थोड़ी सी बताई अब आपको। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और कुछ नहीं जानते, खाली गिलोय लगा दो, सारी खरीदने की जिम्मेदारी पतंजलि की, पूज्य आचार्य जी की। लो, कुछ नहीं है। जो पेड़ देखो, अच्छा पेड़ पे गिलोय चढ़ाने से कौन मना करेगा, और अपने वालों पर, जंगल वालों पे चढ़ा दो। पेड़ कोई मना करता है कि मेरे ऊपर लता, अच्छा बाकी कोई भी लता है ना पेड़ को नुकसान पहुंचाती है, गिलोय पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। लो, तुम्हारी 100-200 करोड़ की गारंटी तो हम लेते हैं, गिलोय हम खरीद लेंगे। कितनी लगाओ, ट्रक के ट्रक लगाओ, 100 क्विंटल लगाओ, 1000 क्विंटल लगाओ, हम खरीद लेंगे। इतनी बढ़िया चीजें गिलोय, ऐसे कितनी चीजें हैं। ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मीन्स ऐसे मैं ऐसे बोलने लगा तो मैं कह रहा था 100 से ज्यादा चीजें करके आप अपने जीवन को तो अच्छा बना सकते हो, अपने जीवन में समृद्धि पा सकते हो, दूसरों के जीवन में स्वास्थ्य दे सकते हो, और ये सामूहिकता में चलता है। देश 140 करोड़ लोगों की एक इकाई है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने? 37 मिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। अब हमको ये हिंदी में भी हमको भी नहीं आता ना, अंग्रेजी का पता कितना बड़ा होता है। अरब खरब नील के भी आगे है ये। एक बिलियन का मतलब होता है 8000, और ट्रिलियन का मतलब कितना होता है सर? 1 ट्रिलियन कितना होता है? ना 1 करोड़ नहीं, यस बहुत होता है। कोई सबके दिमाग फेल हो गए। हाँ, तो 100 करोड़ से ज्यादा, बताओ अब कितने से शरीर में सेल होते हैं, तब जाकर के शरीर बनता है। ऐसे ही हम सब मिलकर के भारत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, 5-6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो आपको पूरा करना है। मिलकर के हम सब मिलकर के काम करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो ये दर्शन है। तो ये तो खैर हमने छोटा सा बताया, योग, उद्योग, बहुत कुछ आपके सामने इतना सिखाते हैं। तो आपने कोई बहुत कुछ सीखा है, तो पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं जो सीखा है आप कुछ यहाँ दिखाने भी वाले हैं, बताने भी वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं। तो सबके बाद में हमारे सीओ साहब बात करेंगे। अभी आपकी बारी है। चलो हम बैठेंगे पर लिस्ट तो दे दो। ठीक है, नीचे उतरेंगे तो बोलने वाले निपटा ही लेते हैं पहले। आदरणीय हमारे सीओ साहब आशीर्वाद दे ही दो, फिर अपन उधर नीचे बैठते हैं, ये ऊपर आएंगे। दुनिया ऐसी ही है, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ऐसे ही चल रही। आपने बोल दिया तो पांडे जी का एक बार अभिनंदन। प्रदीप जी ने दीप जला दिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज जी, परम श्रद्धेय पूजनीय आचार्य बालकृष्ण महाराज जी
और डॉक्टर वेद प्रिया मैडम। इसके अलावा इस प्रांगण में उपस्थित इस पतंजलि दिव्य योग पीठ की पूरी टीम और सबसे महत्वपूर्ण जो इस प्रोग्राम की कड़ी हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की जुड़ी हुई हमारी मातृशक्ति, सबका मैं सादर अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परम पूज्य स्वामी जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी महिलाओं को जो आपने सुअवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वैसे तो आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं और हम लोगों को यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपनी यात्रा में जो कमी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके पूर्व जो है मैं थोड़ा सा पूजनीय स्वामी जी के संज्ञान में जो है कुछ बातें लाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा अगर भविष्य में कुछ और कार्यक्रम होता है तो उसमें हम और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। स्वामी जी हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक महिलाएं जो है इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जैसा अभी आपने बताया जो है, इस योजना की मॉनिटरिंग सीधे पीएमओ लेवल से होती है और पूरे देश में 10 करोड़ महिलाएं जो है इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से देश में चलाया जाता है और ये केवल महिलाओं से जुड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस प्रोग्राम में कोई अन्य सदस्य इसका मेंबर नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक संगठन के रूप में महिलाएं काम करती हैं। लगभग 65,000 समूह हमारे पूरे प्रदेश में हैं और इन समूहों को जब हम गठित कर लेते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। इनको हम ये छोटी छोटी बचत करते हैं, अपनी बचत से जो है फिर एक रिवॉल्विंग फंड बनाते हैं। जब थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है, अब जैसा कि आप जानते ही हैं और पूरे देश में इस चीज़ का एक अभियान शुरू में चला था कि कोई भी धनराशि जो है सीधे जो है नगद के रूप में नहीं, सीधे डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में दी जाती है, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे बड़ी धनराशि हो, किसी प्रकार का उसमें मिडिल मैन नहीं है। तो हम इनको जो है 20,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड देते हैं, जो इनकी बचत होती है उसमें वो ऐड हो जाता है। तो छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं उसको आप लोग पूरा करते हैं। इसके बाद थोड़ा जब और मैच्योरिटी आ जाती है तो एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि 75,000 रुपये से 1.5 लाख के बीच में होता है। तो हमारे स्टेट ने, चूँकि हमारे बहुत ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं, तो फंड का गैप होने की वजह से हम 75,000 जो है सारे SHG को देते हैं। थोड़ा सा और जब मैच्योरिटी हो जाती है, उनका लाइवलीहुड का जो एक आधार है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जब उनको और धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम लोग एक माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाते हैं। जो भी उनकी आजीविका का जो एक रास्ता होता है कि कौन सी आजीविका के लिए जाएंगी आगे, तो उसका एक प्लान बनता है, उसका एक सेट फॉर्मेट है। तो 56 तरीके की आजीविका को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। और जैसा अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि हमारा देश जो है कृषि आधारित है, कृषि प्रधान है, मातृशक्ति प्रधान है, तो हमारी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कृषि आधारित हैं। कृषि और एलाइड एक्टिविटी जो है उनके आधार पर हम लोग चलाते हैं। तो जब उनकी थोड़ा सा प्लान उनका बड़ा हो जाता है, आजीविका का स्तर बड़ा हो जाता है, तो हम उनको बैंक लिंकेज कराते हैं। वो बैंक लिंकेज जो है 1.5 लाख से लेकर के 6 लाख तक है। ये 3 साल का पूरा एक प्रोग्राम है। पहले हम 1.5 लाख से शुरू करते हैं और 6 लाख तक जाते हैं इसमें पहले जो स्वामी जी को भी हम अवगत कराना चाहते हैं कि पहले जितने भी प्रोग्राम चलते थे वो सब्सिडी बेस्ड होते थे, मतलब पैसा इधर से आता था और कहीं चला जाता था। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन का इसमें प्रोविज़न किया गया है। तो 4% पर जो है इनको लोन दिया जाता है और बाकी जो बैंक का लोनिंग का और जो नाम्स है उसको भारत सरकार सीधे उस बैंक को क्रेडिट कर देती है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया है कि अगर आप 6 लाख से ऊपर का भी अगर कोई काम करना चाहते हैं, 20 लाख तक का भी अगर कोई काम हमारी स्वयं सहायता समूह की महिला करती हैं, उनको किसी प्रकार के कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब सुविधाएं स्वामी जी हम अपनी समूह की महिलाओं को देते हैं। इसके अलावा जो अभी हमारा जो
मार्केटिंग का है, बहुत सारी सखियों का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे अभी यहाँ पर कृषि सखी की बात हो रही है, उद्यम सखी की बात हो रही है, इसी तरह से हम बैंक सखी बनाते हैं, इसी तरह से हम बीसी सखी बनाते हैं, इसी तरह से विद्युत सखी बनाते हैं, इसी तरह से अभी हम लोग जल सखी की बात कर रहे हैं। अभी आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि लगभग 500 हमारी बहनें ऐसी हैं जो बैंक सखी का काम कर रही हैं विभिन्न बैंकों में। इसी तरह से हम लोगों ने अभी प्लानिंग की है कि लगभग 2000 जो है डिजिटल पेमेंट, जो गांव में दूर दराज के गांव हैं उनको बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो हम लोगों ने एक डिवाइस जो है देने का काम किया है। तो लगभग 1119 हमारी जो है डीजेपी सखियां भी हैं और 2000 हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2000 और भी हम जो है डिजिटल पेमेंट के लिए जो बैंक सखियां हैं उनको बनाएंगे। इसी तरह से भारत सरकार का एक मैंडेट है कि 1 GP 1 BC बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस होते हैं बैंकों में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, जो हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को हम जो है काम दें। तो बैंकों से हमें जो बड़े बड़े बैंक हैं उनसे हमारा स्टेट के जो है MOU भी हो चुका है। तो इस तरह के भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से मार्केटिंग अभी जो आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा होगा, स्वामी जी जिस दिन इसका इनॉग्रेशन था तो उस दिन भी हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो जो आपकी पदार्था की जो यूनिट है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी यूनिट तो मैंने भी नहीं देखी थी, तो मुझे भी उसको देखने का सुअवसर मिला और देखने से मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हमें क्या क्या, और चूँकि हमारा तो बहुत छोटा अभी उस तरह का नहीं है, लेकिन सीखने के लिए जब हमारे प्रदेश में ही इस तरह की संस्था जो है बहुत मौजूद है, विश्व स्तरीय संस्था मौजूद है, तो कोई भी सीख सकता है। तो हमने भी उस दिन स्वामी जी हमने काफ़ी समय वहाँ पर लगभग 2-3 घंटे रह करके बहुत सारी चीज़ों को हमने भी सीखा है और आगे हम लोग उसको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करेंगे। तो अभी जो हमारी समस्या है वो जो हमारी महिलाओं के उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी शुद्धता में कोई कमी नहीं है। हमें लगता है कि उससे अच्छा उत्पाद जो पहाड़ का हमारा उत्पाद है उससे अच्छा उत्पाद कहीं मिल नहीं सकता। उसमें मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, जिसके नाम पे हम लोग जो है देख रहे हैं कि दुनिया किस तरह से बदल रही है। जब से कोरोना आया है, खाने पीने से लेकर के अपने स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह की जागरूकता बढ़ी है, उससे आप लोगों को, सब लोगों को जानकारी है। लेकिन अभी क्या है कि हमें अच्छे मार्केट के बारे में नहीं पता है। हमें हमारा जो उत्पाद है उसकी क्या वैल्यू है उससे हमें ही नहीं पता है कि उसको हम कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। तो परम पूज्य जो स्वामी जी का ये आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, इसका हम अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और हमारा जो स्वामी जी हमारे जो स्टेट में 24 ग्रोथ सेंटर हैं, जहाँ पर हम लोग विभिन्न तरीके के जो प्रोसेसिंग का है, पैकेजिंग का है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग का है, वो सब व्यवस्था हम समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से हमारे 19 जो है सरस सेंटर हैं जो मार्केटिंग का उनको एक प्लेटफार्म दिलाते हैं। 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट है हमारे पूरे प्रदेश में। इसी तरह से हमारे स्टेट लेवल पे आउटलेट्स हैं। हमारा एक आउटलेट एयरपोर्ट पे भी है। इसी तरह से विभिन्न रेलवे स्टेशन जो हमारे प्रदेश में हैं वहाँ पर भी मार्केटिंग की सुविधा है। राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक वर्ष जो है 2 हमारे सरस मेले लगते हैं और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 4 करोड़ 62 लाख की बिक्री जो है हमारे इन सरस मेलों में पिछले 2 वर्ष में की गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अभी हमने पैकेजिंग पे भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया है। उससे इस बार जो हमारा सरस मेला लगा था तो उसमें हमारी बिक्री लगभग जो है 1.5 करोड़ से ऊपर हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि हमारे समूह में 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो 5 लाख महिलाएं नहीं जुड़ी हैं, 5 लाख परिवार जुड़े हैं। तो 5 लाख परिवार जुड़ करके कितना बड़ा परिवार बन सकता है। तो हम अपने परिवार में ही अगर छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करें और अपने उत्पाद को आपस में ही खरीदना शुरू करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ज़िले में या किसी समूह कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम खुद परचेज करें और जो हमारे पास दूसरे को, तो आपस में ही पहले जो है एक दूसरे से सीखें जो है। तो इसमें भी हमें प्रयास करना होगा। और जो अभी इस इंस्टीट्यूट में आकर के विश्व स्तरीय संस्थान है, ये आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर आने का। और यहाँ पर जो है केवल बिजनेस नहीं होता है, यहाँ पर चरित्र का सुधार भी होता है, आत्मदर्शन की प्रेरणा भी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको जो है इस ट्रेनिंग के अलावा भी शायद सीखने को मिली होगी, जो आपको आगे जा कर के अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में प्रेरणा मिलेगी जो है। तो मैं पुनः जो है
बहुत समय नहीं लूँगा। वैसे भी मेरी माननीय स्वामी जी बहुत कम बोलने की आदत है, लेकिन यह है कि अवसर मिला तो मैंने कहा कि मैं आपके संज्ञान में थोड़ा सा, तो पुनः मैं स्वामी जी के और आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो अब आगे का कार्यक्रम आप बहनों के हवाले है। और जैसे प्रदीप साहब ने बोला कि आपको अवसर देने के लिए, तो अगले साल तक हम करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का एक बहुत बड़ा स्टोर बना रहे हैं, जहां देश के करोड़ों लोग आएंगे और आपके प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन और उसकी परचेजिंग सबका आपको अवसर देंगे। ऐसे ये पतंजलि में बना रहे हैं, हाईवे के ऊपर। हर साल कम से कम 5 से 10 करोड़ लोग वहां विजिट करेंगे। ठीक है, तो नहीं मैं करो। तो अब जो है ना, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद आपको मिल गया है, और हमारे आदरणीय प्रदीप कुमार पांडे जी, जो आपने भी बहुत अच्छा आपको बताया, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको तो पता भी था, आज पूज्य महाराज श्री का 5 लाख परिवार जुड़े हैं। तो सच में बहुत बड़ा मिशन है ये, और इसमें महाराज जी हम लोग कंट्रीब्यूशन दे पाएँ तो एक बहुत बड़ा योगदान हमें लगता है। और बात ये भी है बहनों, देखो मैं एक बात आज कह देता हूँ, पूज्य महाराज श्री भी बैठे हैं और सरकार के अधिकारी भी बैठे हैं, ठीक है। इसमें सरकार के सहयोग से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सहयोग सरकार का है, पर आप यहाँ ट्रेनिंग लेकर के जाओगे तो आपको सरकार याद रहे ना रहे, पतंजलि ना भूलने वाले हो, ये मेरे को पक्का पता है। तो ये क्योंकि यह इसी मिशन के लिए, सरकार का कार्य है और हमारा मिशन है, कार्य और मिशन में फर्क होता है, इसलिए मिशन और जो मिशनरी होते हैं वो याद रहते हैं। तो अब बारी अब आपकी, क्योंकि ये भी हमारे इस अधिकारी गाने दोनों को, भाई को आदरणीय हमारे, इनको भी शुभकामनाएं मैं दे देता हूँ, रोहित जी और बहन शीतल जी। चलो बहुत बढ़िया। और अब हम आपको ही सुनेंगे, तो डॉक्टर वेदप्रिया जी बुलाना शुरू करिए आप बहनों को, जिन को भी, कि थोड़ा सा जैसे होता है ना कि जब बर्तन में आप चावल पकाते उसके बाद कल्चर होगा, ठीक है, आपका बिल्कुल तैयार है ना, आपको पूरा सुन के जाएंगे हम। तो उससे पहले तो जो जैसे हमने कहा कि बहुत सुंदर हमने भात पकाया, तो भात पका तो बर्तन में पकता तो एक में है, पर देखने के लिए हर चावल को हाथ लगा के नहीं देखना पड़ता। तो ठीक है, अब उस पके हुए बर्तन में से अब हम कुछ चेक करके देखेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री जी। एक बात मैं बताना चाहूँगी स्वामी जी, जितना हमने 5 दिनों में सिखाया उतना आपने अपने उद्बोधन में उससे ज़्यादा इनको बता दिया, इनको सिखा दिया। पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब गुरु सामने होते हैं तो शिष्यों का तो क्या काम, लेकिन मैं अनुरोध करूँगी, सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो बहन जो मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनसे बात कर चुके हैं, कृपया वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आगे आ जाएं दीदी, आप आगे आ जाएं। क्या नाम है? चंद्रमणि दास। चंद्रमणि दास। आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय आचार्य जी और सारे लोग और हमारे बहनें लोग, मैं सबको आमंत्रित करती, नमस्ते करती हूँ। स्वामी जी, हम जो एनएल में जुड़े थे तो हम तो वैसे ही गांव की मतलब हाउस वाइफ थे, तो जब हम इसमें आजीविका मिशन में जुड़े तो धीरे धीरे हम लोग मतलब कुछ सीखने को मिला हमको, मतलब हमारे ग्रुप बनाया, मैंने बहनों का ग्रुप बनाया। इसके बाद हम इनके साथ आगे बढ़े, थोड़ा बहुत काम मतलब पहले तो सेविंग हमने करा, हमने थोड़ा छोटे छोटे अमाउंट हमने जोड़ा। इसके बाद हमने संगठन बनाया। संगठन में हमको जैसे सरकार से हमको पैसे मिले थे तो हमने बेकरी ग्रो सेंटर हमने स्टार्ट करा, तो उसमें
हम लोगों को जैसे मिलेट्स की आटे से बिस्किट वगैरह बनाया, जैसे मल्टीग्रेन हो गए, मंडुए हो गए। तो इसमें हम लोग जो आंगनबाड़ी में भी देते थे, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वो हेल्थ के लिए उनकी भी अच्छा है। तो हम लोग मतलब वो काम अच्छा कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री से बात हुई थी, इसलिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझती हूँ कि मैं उनसे बात भी हो पाई। और हम लोग जैसे इधर आए तो यहाँ पे हम सीखने को बहुत मिला, जैसे ई मार्केटिंग के बारे में, जैसे हम कैसे आगे कैसे हमको काम बढ़ाएंगे। और यहाँ के जो टीम मेंबर बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत सहयोग उन्होंने दिया और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हम जो हम लोग बी पोस्ट के बारे में सिखाया हमको, तो उसमें हमने क्या कि हम खुद ही इसको कर सकते हैं। हम मतलब हमें जैसे पहले अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमको ये सिखाया कि हम अपने इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम खुद ही कर सकते हैं, हम किसी ज़रूरत भी नहीं है किसी को। चलो सबको मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी जी। और सबसे ज़्यादा तो इन टीम को, जैसे हमारी पतंजलि टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आप जो भी बोलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्वामी जी आपके आने की प्रतीक्षा में ये सभी लोग तैयार हैं कि हमें सबको मौका दिया जाए, लेकिन समय के देखते हुए आप हाथ खड़ा कर लें। हाँ जी दीदी, आप आ जाइए दीदी, आ जाइए। इन दीदी का खुद का कैटरिंग का बिजनेस है ये दीदी। हाँ जी, नाटक अलग है। परम पूजनीय स्वामी जी, परम पूजनीय आचार्य जी और USRLM से हमारे एडिशनल CEO और मिशन मैनेजर का बहुत बहुत स्वागत और आभार हमारी पूरी महिला समूह की तरफ से। हम लोग ने 2016 में समूह का गठन हुआ था। उस समय हमको कुछ भी नहीं पता था, तो इसलिए मैं पहले तो अपने समूह का USRLM को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया। और हम अपनी NRLM की टीम की वजह से आज हम ऐसा लग रहा है कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमने तो अभी तक टीवी में ही देखा था, लेकिन हम कभी विश्वास भी नहीं था कि इतने नज़दीक से आपको देखेंगे, आपके दर्शन करेंगे। और कल आपकी छोटी सी फिल्म पिक्चर देखी, उसमें तो हम रोने ही लग गए थे। इतना भावुक हो गए थे कि हम लोग तो कहीं पर भी नहीं है जितना आपने देश के लिए योगदान दिया। स्वामी जी के मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम तो कहीं पर भी नहीं है। हमारा एक छोटा सा हिस्सा भी हम अगर अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ तो हम बहुत आभारी होंगे कि हम भी इस लायक बने। तो इसलिए हमें पतंजलि से जाने का भी मन नहीं कर रहा अब तो। और अभी जब वो था कोरोना काल था, तो हमने 15,000 मास्क बनाए थे घर पर और अपनी बहनों को भी साथ में लेकर पूरा संगठन की उससे, तो हमने जो उससे हमारी आमदनी हुई थी 3.5 लाख की हुई थी। और हम लोग बनाते हैं अचार और बड़ी बनाते हैं। अचार में कई सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, जिसमें से कि कई लोगों को हमारे पसंद भी आते हैं, जो जैसे कि बॉम्बे से, दिल्ली से। अब हम फ़ोन नंबर डाले रहते हैं सरस मेले में, तो फ़ोन भी आते हैं कि आपके पास कोरियर की सुविधा नहीं है, हमको ये वाला अचार चाहिए आपका। तो अभी तो हमारे पास ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन आज जो हमने ये ट्रेनिंग में बी पोस्ट की बारीकियाँ और जो सीखी, उसके लिए हम बहुत बहुत पतंजलि का धन्यवाद करते हैं कि हम इतना जोश है कि घर जाके ऐसा लग रहा है कि बी पोस्ट हम ले ही लें। डिवाइस हम लेके उसमें काम करना शुरू कर दें। अभी मेरा कैटरिंग का, मैं गोलापार में करती हूँ, वो बागजाला में कैटरिंग का है मेरा। 2 साल से टेंडर है और इस साल मैंने अप्रैल से लेकर अभी तक 19.5 लाख का मेरा टर्नओवर हो गया है।
और अभी परसों 31 तारीख को उसमें स्टेडियम में आने वाले हैं सीडीओ साहब और सब लोग खेल महाकुंभ के लिए, तो उसमें 3000 लोगों का खाना हमने बनाना है। तो उसके लिए हम आज ही रात को यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पर हमको इंतज़ाम भी करना होगा ये सब चीज़ें। और इतना बल मिलता है हमें अपनी NRLM की टीम की वजह से, सर लोगों की वजह से, कि जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। एक नॉर्मल सी महिला, घर में हाउसवाइफ, कुछ भी नहीं जानती थी, बोलना भी नहीं आता था, आज हम ईश्वर के समान स्वामी जी के आगे बोल पा रहे हैं। उसके लिए अपनी NRLM की टीम का धन्यवाद करूंगी। और अभी तो हमने बहुत कुछ करना है सर, बहुत कुछ करना है। अब तो स्वामी जी का सानिध्य मिल गया है, अब तो बस हौसले बुलंद है। जी दीदी, आप आ जाइए। श्रद्धेय स्वामी जी को मेरा प्रणाम, आचार्य जी को मेरा प्रणाम, समस्त URSLM के हमारे अधिकारीगण, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। सर, मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको दूंगी गुरुजी। मैं NRL में 2019 से जुड़ी। इससे पूर्व मैं 2002 से लगातार मैं 3 कार्यकाल मेरे पंचवर्षीय में 15 साल में पंचायतों में प्रतिनिधित्व किया। मैंने ग्राम प्रधान, BDC मेंबर 15 साल में पूर्ण रूप में उसमें मैंने कार्य किया। 2019 में जब मैं सफल नहीं हो पाई तो मुझे URSLM से इतना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जो एक माननीय की छवि से मैं नीचे उतरी, तब मुझे पता चला कि समाज में ये संस्था में बहुत कुछ, एक सदस्य के रूप में मैं उसमें काम करती थी। आज की डेट में हमारे ग्रोथ सेंटर में अचार बनता है, पहाड़ी दालें हैं, पैकेजिंग करते हैं और हर जगह हमारा सरस में हमारे उत्पाद जाते हैं और बहुत अच्छा हमारा टर्नओवर है। और उसके साथ साथ स्वामी जी, मैं आपको एक बार और बताऊंगी, जो हमारे समाज में एक अभिशाप है पॉलीथीन, उस पॉलीथीन उन्मूलन में भी हम काम कर रहे हैं। पॉलीथीन उन्मूलन को भी हम हटा रहे हैं। पॉलीथीन, हमारे गांव में पॉलीथीन यूज़ नहीं होता है और जो भी कार्य, शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते, कोई भी कार्य होते हैं, उसमें हम यूज एंड थ्रो यूज़ नहीं करते हैं। पूरा बर्तन भंडार मैंने बना रखा है, उसमें मैंने स्टील के बर्तन, परात, गैस चूल्हे, पूरा सामान हमने जोड़ रखा है। पॉलीथीन पूरी तरह से हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, वही सामान जाता है और उसमें से जो न्यूनतम धनराशि मुझे मिलती है उससे मैं फिर दोबारा उससे फिर दूसरा बर्तन लेके गांव के लिए मेहनत कर रही हूँ। और मैं बहुत और दूसरा यहाँ के मैंने बहुत सारी ट्रेनिंगें ले रखी हैं और मैंने केरला भी मैंने विजिट किया है कई बार। मैंने पंचायत प्रतिनिधि जब मैं थी बहुत मैंने विजिट किया, लेकिन जितना अच्छा मुझे पतंजलि लगा, मैं निशब्द हूँ, मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और धन्यवाद पूरी इस टीम को, इन कर्मवीरों को जो सुबह शाम हमारी सेवा में ऐसे लगे, साबुन हाथ में दे रहे हैं, पेस्ट हाथ में दे रहे हैं, शैम्पू दे रहे हैं। और वेद प्रिया मैडम और पूरी हमारी महिला, थैंक यू। जय पतंजलि, जय पतंजलि, जय पतंजलि, जय पतंजलि, जय आजीविका मिशन, जय आजीविका मिशन। धन्यवाद। जी दीदी, रेखा जी आप आ जाइए। पूज्य स्वामी जी, ये पिथौरागढ़ से हैं, काफ़ी दूर से आई मैं। सबसे पहले तो मैं पूजनीय हमारे स्वामी जी, आचार्य जी और हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे स्टेट से हमारे सर और मैम और सर, इन सब का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और स्वामी जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो आप आज इस पवित्र जगह पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय कहूँगी। मेरा नाम रेखा भट्ट है, मैं जिला पिथौरागढ़ से आई हूँ। मैं अभी मेरे साथ कम से कम 4500 स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ मैं, और जहाँ पे पूरे ज़िले का जो सरस मार्केट है उसका संचालन करती हूँ, जहाँ पे हमारा सारा आइटम, ग्रामीण उत्पाद, जूस, अचार और हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट का सारा आइटम जहाँ पे होता है उसकी मैं बिक्री करती हूँ। बहुत अच्छा, और यहाँ पे तो इतना अच्छा लगा हमें कि यहाँ के इतनी चीज़ सीखने को मिला, संस्कार, उठना बैठना, एक दूसरे से बोलना, और जो हम अपना जितना भी हम बिक्री करते थे, क्रय करते थे, जो भी हम सामानों करते थे रजिस्टर में करते थे, लेकिन अब हम डिवाइस में वो काम करेंगे। हमें बहुत अच्छे से सिखाया भी गया है, बहुत अच्छे से हम उसकी एंट्री करेंगे। धन्यवाद, बस इतना ही बोलूँगी।
और कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहते हैं तो कृषि सखियों में से कोई बहन अगर बोलना चाहते हैं तो दीदी। अरे जब अपने मन के भाव बोलते हैं तो आपको कोई इसके लिए तैयारी करनी नहीं पड़ती। कितना अच्छा अच्छा बोल के गई है। किसी को कुछ कहना? चलो, ये तृप्त है। अच्छा ये बताइए, पतंजलि में कैसा लगा आपको? कुछ सीखने को मिला? बस यही तो बताना है। तो आप इतना बता दो, बस पतंजलि आए तो आपको क्या मिला, इतना ही बोलो। और कुछ आगे पीछे क्या करते हो कुछ नहीं। यहाँ आए आपको कुछ सीखने को मिला, 2-4 लोग बोल दो। ठीक, खड़ी वहीं खड़ी होकर बोल दो बहन। हाँ, सम्मानित आदरणीय स्वामी जी और आचार्य जी तथा हमारे युवाश्रम से आए हुए हमारे सर जी और बाकी मेरी बहनें, माताएं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम जी। और मैं सबसे पहले तो एक गाँव की महिला हूँ। मेरा नाम ममता देवी है। मैं गाँव बेतालघाट ब्लॉक से आई हूँ और नैनीताल जिला है मेरा। तो सर सबसे पहले तो मैं समूह में जुड़ी जब, तो मैं कार्य तो वैसे कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं बैंक सखी भी हूँ और CRP भी हूँ। CRP पद में ये होता है सर कि जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होता है, गांव-गांव में जाके समूह बनाने होते हैं, महिलाओं को मार्गदर्शन का कार्य दिखाना होता है। और बैंक सखी का कार्य ये होता है सर कि जैसे किसी महिला को कितने पैसों की ज़रूरत होती है, लिमिट बनाने का होता है, उसका कार्य भी मैं वहाँ पे करती हूँ। खाते खोलने का कार्य भी मैं वहाँ पे करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आई तो यहाँ पे पतंजलि में बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। बट मैंने पहले भी बहुत ट्रेनिंगें यहाँ पे कर रखी हैं और जगह भी कर रखी हैं, जैसे रुद्रपुर में, बागजाला में, यहाँ पे भी मैं बहुत ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। और देहरादून में भी मैंने एक ट्रेनिंग ली थी पोषण सखी की। बस यहाँ पे मुझे ये बड़ी टीम से भी बहुत अच्छा यहाँ पे संस्कार है, साफ़ सफाई, खाने से लेके सब चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छा है। धन्यवाद। परम श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य महाराज एवं हमारे NRLM से आए हुए सर जी, CO सर जी और सभी बहनों एवं NRLM की टीम को मेरा नमस्कार। हम लोग ट्रेनिंगें तो बहुत सारी कर चुके हैं और जब हम लोग समूह से मिले थे, समूह पढ़े लिखे तो थे, लेकिन कहीं पे हम लोग 2 शब्द नहीं बोल पाते थे, किसी के सामने अपना नाम नहीं बता पाते थे। लेकिन आज NRLM की देन है कि हम आप लोगों के सामने या किसी बहनों के बीच में जाकर अपने शब्द रख सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। आज हमारा बचत करना ही एक मेन मकसद नहीं है। हम लोग गरीब बहनें, NRLM का मेन मकसद यही है कि गरीब, छूटी हुई गरीब महिला को आगे बढ़ाना। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं जिन्हें NRLM के द्वारा सक्षम किया गया ट्रेनिंग देकर, और ट्रेनिंग के आधार पर उसे उनके काम के आधार पर उनको उनका स्तर आगे बढ़ाया गया। तो मैं पतंजलि परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पतंजलि परिवार के साथ हम 3 दिन तो रहे, लेकिन 3 दिन में उन्होंने हमें 3 साल 5 साल की ट्रेनिंग एक साथ सिखा दी है। जो उन लोगों ने अपना कोर्स 3 साल या 5 साल में किया होगा डॉक्टर, एक धरती का डॉक्टर बनने के लिए, तो हमें वो चीज़ें, वो प्रशिक्षण उन्होंने 3 दिन में पूरा करके दिखाया। और हम लोग भी कोशिश करेंगे आगे जाके फील्ड में जाके उसको करने का। यहाँ पे भी हमारा प्रयास रहा उसको पूरा सीखने का, लेकिन आगे हम तभी सक्षम होंगे जब हम फील्ड में उसको करके दिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद NRLM का और पतंजलि परिवार का। तो ये सभी बहनें धरती का डॉक्टर बन गई हैं। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें। हमने तो 3 दिन में डॉक्टर बना दिया आप सब लोगों को। हाँ। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य जी, NRLM की पूरी स्टाफ टीम और हमारे यहाँ पर समस्त अधिकारीजन, भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रकला है, मैं यमकेश्वर ब्लॉक से हूँ। और मुझे यहाँ पे कृषि सखी में ना जो भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण मिला, उसमें सबसे अलग प्रशिक्षण कि धरती का डॉक्टर सुनने को मिला।
पहले मुझे ये लगा कि धरती का डॉक्टर होता है, थोड़ा अलग सा लगा परंतु जो विशेष काम है, जिस धरती से जो धरती माता हमको अन्न दे रही है, उसका डॉक्टर सर्वोपरि होना सबसे पहले होना चाहिए, ये सीखने को मिला। और जो कृषि सखी में हम आज तक खेती करते आए हैं, जो हमारे पूज्य स्वामी जी ने बताया कि हमें नई तरीके से खेती को विकसित करना है, वो बहुत अति उत्तम लगा। धन्यवाद सर। और कोई बहन है, एक आध बहन और उद्यम सखी वाली भी तो बता दो, कुछ उद्यमिता में वृद्धि होगी पतंजलि से। एक आध बहन और बोलो। हाँ जी दीदी, उठ जाइए, आप आ जाइए, आगे जाइए। बस एक बहन ही, एक वो। हाँ जी बहन बोलो, वहीं से बोलो, वहीं ठीक है, दिख रहा बहन। ये ग्रुप लीडर हैं विमला जी। विमला जी आगे आ जाइए। आगे आ जाइए प्लीज। दोनों बोल जाओ बस। अभी बस ग्रुप वाला होगा ना, नहीं तो लेट हो जाएगा जी। परम श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे आचार्य जी और हमारे समस्त पदाधिकारी सर और हमारे पतंजलि की मैडम जी और सारे स्टाफ के हमारे बच्चे लोग, हमको बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है जो हम यहाँ से आए हैं। मेरा नाम दशमी मैठानी है, मैं जिला रुद्रप्रयाग से आई हूँ और केदारनाथ साइड से हूँ। और हमारे यहाँ पर केदारनाथ साइड पे ये चौलाई के लड्डू बनाए जाते हैं और हमारा अपना ग्राम संगठन का भी एक जूस ग्रोथ सेंटर है और वहाँ पे हम बुरास का जूस, माल्टे का जूस बनाते हैं, नींबू का जूस और लिंगड़े का अचार बनाते हैं। और हमने यहाँ पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग है तो हमने बहुत किए हैं, पर जितने हमने यहाँ पे लिए है ये तो हम मरते दम तक याद रखेंगे। और मैं ये अपने सारे यहाँ भाई लोग बच्चों को प्रणाम करती हूँ जो दिन रात हमारी सेवा किया है। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमें आपके दर्शन करने का मिला है। यह सौभाग्य तो हमको पता नहीं कैसे मिला है, इसका मैं प्रणाम करती हूँ आपको। धन्यवाद। इतना ही। दूसरी भी एक बहन और आ जाएंगी। तुम्हारे कम से कम 100 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको सेल करने का काम मैं करूंगा। मुझे थोड़ी रॉयल्टी दे दोगे ना? फ्री में कर दूंगा। पूजनी स्वामी जी, पूजनी मेरे आचार्य जी और यहाँ पर आए हुए हमारे एनआरएलएम के अधिकारी जी, मैं इनको सत सत नमन करती हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी मैडम पतंजलि की मैडम, इस समय नाम भी याद नहीं आ रहा है, खुशी स्वामी जी, हमें खुशी इतनी हो रही है कि हम अपनी खुद शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। और लेकिन मैं धन्यवाद अपने एनआरएलएम को देती हूँ, अपने आजीविका मिशन को देती हूँ जो आज हमको यहाँ पर ला के रखा है। जिन्होंने हम ये बात, महिलाएं हम सभी मेहनत करती हैं, हमारी बहनें जितनी हम मेहनत कर रहे हैं करेंगे आगे को, लेकिन जो हमारे एनआरएलएम ने हमको यहाँ ला के रखा है ना, उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारी सारी पतंजलि की बहनें, हमारे बच्चे, इन्होंने हमारी इतनी सेवा करी, इतनी प्यार से बोले, रात दिन हम लोगों का इतना ख्याल रखा कि हम अपने घर को ही भूल गए हैं। हम अब स्वामी जी सही में मैं कह रही हूँ, हम घर ही नहीं जाना चाह रहे, हम तो कह रहे 15 दिन हमें और सिखा दीजिए। अब क्या कहिए, ज़्यादा कहेंगे तो भी टाइम और ज़्यादा लगेगा। बोलना हम बहुत कुछ चाहते हैं। मेरा जिला नैनीताल है और मैं बेलपड़ाव छोटे से ग्राम पत्ता पानी से हूँ और मैं ये एसएचजी से लेके क्लस्टर तक की कोषाध्यक्ष के पद में कार्य करती हूँ। प्रोडक्ट तो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन उसके संग मैं ही जाती हूँ मार्केटिंग के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट लाना है या ट्रेनिंग करनी है उसके लिए मुझे ही भेजा जाता है। लेकिन मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ अपने पतंजलि को और एनआरएलएम को और अपने समस्त पतंजलि स्टाफ को और मैडम को। मैं बोल दूं? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ एक मिनट, अब प्रोग्राम, अब देखो, अब आप ना बहनों 2-3 बातें, पूज्य स्वामी जी आप बैठने से पहले जरा इधर देख लो, मैं 2-3 चीज कराता हूँ। एक तो बहनें पहले से ही जो योग करती थी वो कितनी थी, हाथ उठाना। योग कक्षाएं जो पहले जाती थी वो कितनी? जो पतंजलि की योग कक्षाएं और योग पतंजलि वाली जो पतंजलि योग समिति से जुड़ी हुई कितनी थी पहले से? ये महाराज जी कुछ ये पतंजलि योग समिति की आपकी शिक्षिकाएं भी हैं। तो अब क्या करना है आपको, देखो बाकी चीजें तो जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा है, हम जो अभी जो बीपोस आपको दिया है ना, देखो मेरी बात को आप लोग प्रोडक्ट वाले सुन लो और धरती वालों के लिए मेरे पास काम है। आप लोग क्या करना है कि बीपोस का जितना भी बिलिंग वगैरह परचेज वगैरह उसमें करना शुरू करिए। हम 2-3 चीज करना शुरू कर देंगे। वेदप्रिया जी इसका ना एक ग्रुप तो बना लीजिए, व्हाट्सएप, सुनिए आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में आप जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं,
चीज़ें होती हैं। अब पूज्य महाराज श्री बीच में खड़े हो जाएंगे, सबका फोटो आ जाएगा, बैठे रहेंगे तो हो जाएगा। हाँ बस तो उधर वाली के लिए एक हो जाएगा, 4 में सब आ जाएंगे, उधर भी जाएंगे माँ जी। लो पीछे वाली बहन साइड में हो जा, दिख नहीं रही है। पीछे वाली बहन, पीछे वाली, हाँ थोड़ा सा इधर ऐसे हो जाओ, आगे साइड में जाओ, आगे आ जाओ, हाँ ऐसे, ठीक है, हो गया महाराज श्री उधर। हाँ उधर जाएंगे अब आपके पास। हाँ तो अब आप सुन लो, बाकी बैठ जाओ। पीछे वाली बहन थोड़ा आगे आ जाओ महाराज जी, आप और पीछे हो जाओ, आगे वाले बैठे रहो, पीछे वाले आगे आ जाओ बहन। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, उनको बहन को आने दो, वो आगे आने दो, आने दो, और आने दो ना, उनको पीछे वाली छिप गई। अब भाई उनको आने दो, और आगे आ जाओ बहन, बच्चे वाली बहन। हाँ वो पीछे वाली बहन छिप गई। हाँ वो छिप गई एक बहन पीछे। माता आगे आ जाओ, वो माता को आगे कर दो। हाँ अब दिखी, अब दिखी, अब ले ले भाई, वो माता की शक्ल दिखी अब, ठीक है। अब उधर महाराज जी कृषि सखी में जाओ। हाँ चलो अब वहाँ बैठो। हाँ चलो महाराज, मैं तो लेना फटाफट। चलो महाराज जी अब उधर जाओ, मैं इनकी बात बताऊं थोड़ी देर। मिल गया सब, फोटो खींच गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब आप लोग, मैं पास में आ गया ना, फिर उधर को बात बताऊंगा। एक तो आप लोग क्या करना है कि सारे लोग बी पोस्ट के अंदर में आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। बी पोस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेंडर्स हैं आपके, जितने भी वेंडर हैं, सामान को जो भी खरीदना भी है ना, उसके अंदर इसलिए डालो आप कि आपको यदि कोई महंगा तो नहीं दे रहा है, जैसे आपस का ही पता चल जाएगा कि कौन से सामान को, एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पर किस रेट पर मिल रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो सबसे सस्ता रेट किसका है, और उसमें जब आप जैसे जो समूह में आप लोग के भाई साहब आपके लिए भी, क्योंकि ये सुनने की कहानी है, उससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि रेट नेगोशिएशन करने में अभी आपको इंडिविजुअल ग्रुप के लेवल पर जाना पड़ता है कि ये आइटम इतने रुपये में दे दो। जब आपका परचेज इकट्ठे हो जाएगा, जैसे अभी आप मान लीजिए कि 10-20 हज़ार का सामान खरीदती हैं और आपका 100 ग्रुप हो गया तो 10-20 लाख रुपए का हो गया, तो एक ही आइटम जब 20 लाख रुपए का खरीदना होता है तो रेट कम रेट पर मिलेगा आपको। तो रेट नेगोशिएशन का काम पॉज से हेल्प मिल गया आपको। फिर क्वालिटी का काम, क्योंकि क्वालिटी का जब आप इकट्ठे खरीदते होते हैं, जब वेंडर की लिस्ट के अंदर में यदि वो सही आदमी है कि नहीं है, वो लिस्ट वेंडर का काम। तो वेंडर आइडेंटिफिकेशन, वेंडर लिस्टिंग और मिनिमम मूल्य पर सामान खरीद, ये हो गया। इसके बाद में जब आप उसको करेंगे, सारा सामान को उसी के सिस्टम में डालेंगे बेचने से पहले भी, तो जो आपका स्टॉक होगा ना, हम क्या करेंगे, हम एक पोर्टल बना करके उसी पोर्टल, जैसे आपका सरस ब्रांड भी हो चाहे, हम सरस के पोर्टल में डाल देंगे, तो आपका डेटा डायरेक्ट चला जाएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। एक बार एक प्रोडक्ट को सिर्फ फोटो खींच करके डाल दिए तो आपका जो पॉस है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में जब आपके पास दिखेगा कि आपका 10 डिब्बे अचार के डिब्बे हैं, तो 10 डिब्बे पोर्टल पे दिखाई देगा, सेंट्रल पोर्टल पे। तो एरिया में कहाँ कहाँ पर किस किस के पास क्या क्या सामान है, वह सामान एक ही जगह पर दिखेगा। तो जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब हमको आपका स्टॉक दिखेगा, आइटम दिखेगा, तो हमको खरीदना भी होगा। यदि कोई भी खरीदना चाहेगा तो वो एक जगह से वो पता कर पाएगा। अभी इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है कि किसी का साइट ऑनलाइन हो, किसी का नहीं हो, किसी का वेबसाइट हो या नहीं हो, तो आपको अलग से कोई वेबसाइट बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। पूरा उत्तराखंड का हम एक ऐसा पोर्टल बना देंगे, वो संस्था की तरफ से हम आप लोग कर लेंगे। उसमें खर्चे का भी होगा, तो सरकार दे दे तो दे दे, ना दे दे तो भी हमारा काम हम कर देंगे। तो वह आप लोग काम करने वाले बनो, हम पूरा मदद करेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग है, दोबारा वाली कोई ट्रेनिंग होगा तो एक और कर लेंगे। एक लेवल तक होने के बाद में फिर मार्केटिंग को लेकर के और चीज़ों को लेकर के स्पेशल को ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लेंगे। तो एक, इसके अलावा आप सब पतंजलि योग समिति से भी जुड़े रहिए, उसकी लिस्ट भी दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा। तो योग की कक्षाओं में भी आपके आसपास में जहाँ भी योग की कक्षाएं होती हैं, आप जाओ भी, सीखो भी, और बाद में हम ये योग सखी भी करना। वैसा हिमाचल से आ रहे हैं, तो जिनकी योग में ज़्यादा रुचि होगी तो योग सखी की ट्रेनिंग भी हम करा करके घर घर में, गाँव गाँव में योग भी पहुँचाना है, ठीक है बहनों। बहुत प्रणाम।
पर जो बताना जरूरी था। चल पहला जी, हाँ जी, थोड़ी सी देर सुन लो, 5 मिनट, मैं आ गया, ठीक है। आप लोग दुनिया के सबसे कम समय में बनने वाले डॉक्टर हो, हाँ, पर सबसे तगड़े डॉक्टर बन के जाना अब आपको। तो अब उसमें बहनों क्या करना है, 2-3 बातें थी जो मैं बताना चाहता था। एक तो आप सब लोगों को, जैसे जो आपने ट्रेनिंग लिया है, अभ्यास करते रहना। आप फिर उसको करते रहोगे तो और इजी हो जाएगा, और जल्दी से ज़्यादा सैंपल करना पड़ जाए सॉइल, जैसे सॉइल सैंपल के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं कि जैसे ना एक साथ, जैसे मिट्टी तैयार करी अलग अलग, एक लाइन प्रोसेस को एक जगह लगा दी, दूसरी ट्यूब, दूसरी, तीसरा, तो एक साथ करेंगे तो जैसे नॉर्मली आपको 20-25 मिनट लगते हैं, तो बाद में फिर वो एक एक साथ उसमें करेंगे तो आपको 5-6 मिनट के अंदर सैंपल आने शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादा काम करने के हिसाब से आपका किसी ग्रुप में आता है काम, तो आप 3-4 किट एक साथ लेकर के भी उसको कर सकते हैं। ये तो हो गया कार्य का। दूसरा, आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पर इन्होंने दिया होगा, हमने ऑनलाइन पोर्टल है, जितना भी आप काम करेंगे उस पोर्टल के अंदर डालेंगे तो वो सारा जो डेटा है वो क्या कि डिजिटली वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसी का भी खेत का सैंपल है, वो जियो टैगिंग, जियो फेंसिंग आपको सिखा दिया होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल पे चला जाएगा। किसी को कागज़ की भी ज़रूरत नहीं है, हर कोई किसान अपने खेत को अपने मोबाइल पे देख सकेगा। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा, इसी के अंदर एक हरित क्रांति करके हमारा वो ऐप भी बताया होगा आपको, उसके अंदर कोई भी पैदावार, खेत में कोई भी क्रॉप यदि एक्सेस है तो वहाँ आने पर हम उसको खरीद भी सकेंगे। हम सब जगह उत्तराखंड में एक गांव के लेवल पर, एक एरिया के लेवल पर, पूरे ज़िले के लेवल पर कौन सा आइटम कितना है, हम उस लेवल का डेटा उसके माध्यम से कैप्चर कर सकेंगे। करने के बाद में फिर जो उत्पाद है खरीदने के लिए हम लोग फिर जोड़ने का, क्योंकि ये शुरुआत है, हम चाहेंगे कि आप जुड़ें। ये तो हो गया ट्रेनिंग, खरीद और भविष्य की दृष्टि से जो आपका ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए। कोई भी परेशानी हो तो हमारी टीम जुड़ी रहेगी। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग करके चले गए तो काम खत्म हो गया, पहली चीज़। इसकी अगली चीज़, जैसे योग के संदर्भ में भी, कि जितने भी आप लोग जैसे हैं आपके आसपास में जहाँ भी योग की कक्षा चलती है, आप जरूर जाओ, आप योग से जुड़ो, पतंजलि से फिर लगातार जुड़े रहोगे। और अभी योग सखी का भी हमको होना है, तो उस समय में भी जिनमें आप लोगों को ज़्यादा बहनों की रुचि होगी, जो सिखाने की दृष्टि से आएंगे उनको सिखाया जाएगा। बाकी सीखने के लिए तो सबको तैयार रहना है, सबको स्वस्थ और निरोग रहना है, बढ़िया काम करना है। ठीक है बहनों, बहुत धन्यवाद। ओम। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित USRLM के हमारे अतिथिगण एवं सभी माननीय गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उत्तराखंड से आई हमारी प्यारी दीदियों द्वारा इस कार्यक्रम को और भी यादगार व खूबसूरत बनाने के लिए कुछ बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ तैयार की गई हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं प्रभा पांडे जी एवं उनकी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो जोरदार तालियां हमारी दीदियों के लिए। जितनी हमारी बहनें यहाँ नीचे बैठी हुई हैं वो सभी खड़ी हो जाएं। इसी से बोल रहे थे ना हम पहले, अभी तो और संभलना है, 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 अभी तो और संभलना है। समृद्ध गांव के सपने को, समृद्ध गांव के सपने को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, समृद्ध ग्राम की जय, समृद्ध ग्राम की जय।
आजीविका मिशन की, आजीविका मिशन की, पतंजलि की, पतंजलि की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हमारी दीदियों द्वारा। तो अब सर्वप्रथम मैं आदरणीय मालती देवी जी व उनकी टीम को मंच पर मंगल गीत गणेश वंदन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ हमारी दीदियों का स्वागत कीजिए, मालती देवी जी एवं टीम। दूसरी प्रस्तुति के लिए मैं प्रभा पांडे जी एवं उनकी टीम जो कि उत्तराखंड की खूबसूरती को एक बहुत ही सुंदर लोकगीत के द्वारा प्रस्तुत करेंगी, तो मैं चाहूँगी कि वे मंच पर आए व अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत। मातृभूमि उत्तराखंड
और शानदार प्रस्तुति हमारी दीदियों द्वारा। अब मैं किरण जोशी जी एवं उनके ग्रुप से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएं। वे लोक नृत्य जिसके बोल हैं ओ भीना कस के जान द्वार हाटा की प्रस्तुति दें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि जोरदार करतब ध्वनि से इन दीदियों का उत्साहवर्धन करते रहिए। चलो आप बैठ जाओ ना। ओ बिना कस के जानू डोर हटा, ओ बिना कस के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा। ओ सुनो बिना कस के जानू डोर हटा, ओ सुनो बिना कस के जानू डोर हटा, चलो साई कोती के जानू डोर हटा। में न तूली नाती कस के जानू डोर हटा, मेरे नाक में न तूली नाती कस के जानू डोर हटा। वह सुनार वह बनूल डोर हटा, वह सुनार वह बनूल डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा। सुना ओ बिना कस के जानू डोर हटा, साई कोती के जानू डोर हटा, साई कोती के जानू डोर हटा। मेरी आंग में आंगेड़ नदी कस के जानू डोर हटा, मेरे आंग में आंगेड़ नदी कस के जानू डोर हटा। वह बजारी वह सड़ूल डोर हटा, वह दरजी वह सिड़ूल डोर हटा, चलो हिट साई कोती के जानू डोर हटा, चलो हिट साई कोती के जानू डोर हटा। ओ सुनो बिना कस के जानू डोर हटा, ओ बिना कस के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा। मेरा खूट में चपल नती कस के जानू डोर हटा, मेरे खूट में चपल नती कस के जानू डोर हटा। वह बाजार वह बड़ूल डोर हटा, वह बाजार वह बड़ूल डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा। हो सुनो कस के जानू डोर हटा, ओ बिना कस के जानू डोर हटा, साई कोती के जानू डोर हटा, हिट साई कोती के जानू डोर हटा। धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया दीदियों द्वारा। तो एक बार फिर से हम इनके लिए ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम जय बद्री विशाल जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है उत्तराखंड का, उसका आनंद लेंगे। तो मैं आदरणीय हेमा नेगी जी एवं उनके ग्रुप को सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियों से दीदियों का स्वागत कीजिए। हम तेरा लाल, जय बद्री विशाली बोला, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाली बोला, जय बद्री विशाल। हम कुंडी गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, मुझ भरत लेखी जौने जौने रची इतिहास जी। छत्री छाया करियो तेरू जय माणा गंड्या, जय बद्री विशाली बोला, जय बद्री विशाल, जय हो जय
बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। सरस्वती हरि भीम पुली माता मूर्ति सामणी, शेष नेत्री उर्वशी हरि नंद देवी बामणी। त्वे चढ़ोला फूली पाती और चढ़ोला थाल। जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। जय हो जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। उठौ गरुड़ लक्ष्मी नारायण बड़ा छन कुबेर जी, झटी हमू ते दर्शन देवा अभिनी करा देरी जी। तुम्ही छनी रामचंद्र तुम मैंने गोपाल। जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। जय हो जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। अलक नंद ऋषि गंगा चौमुखी छिनिधार जी, नीलकंठी नर नारायण डाह दिखाना प्यारा जी। कननी जानी बद्री तेरू कनिका जानी बद्री तेरू कनिका यूं कमाल। जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। जय हो जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। हम छी तेरा लाल बोला हम छी तेरा लाल। जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। जय हो जय बधिर विशाली बोला जय बधिर विशाल। जय बधिर विशाल। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आदरणीय शोभा गोस्वामी जी एवं उनकी टीम को कुमाऊनी लोक नृत्य बेड़ पाखो बारो मासा के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ज़ोरदार तालियों से दीदियों का अभिनंदन कीजिए। शोभा गोस्वामी जी एवं उनकी टीम। दूसरा माइक बेड़ू पाको बारमास, बेड़ू पाको बारमास। ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला, ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमास, बेड़ू पाको बारमास। ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला, ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला। रूना जूना दिन आगे, रूना जूना दिन आगे। ओ नरण में पूजद में तो मेरी चेला, ओ नरण में पूजद में तो मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमास, बेड़ू पाको बारमास। ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला, ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला। अलमोड़े की नंदा देवी, अलमोड़े की नंदा देवी। ओ नरण फूल चढ़ूला पाती मेरी चेला, ओ नरण फूल चढ़ूला पाती मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमास, बेड़ू पाको बारमास। ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला, ओ नरण कपल पाको चेता मेरी चेला। अलमोड़ा की लाल बाजार, अलमोड़ा की लाल बाजार। ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी चेला, ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी चेला। बेड़ू पाको बारमास, बेड़ू पाको
खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, ओ नरन में सदीनी बीड़ी मेरी चेला, ओ नरन में सदीनी बीड़ी मेरी चेला। बेड़ुपा को बारमास, बेड़ुपा को बारमास, ओ नरन कपल पाको चेता मेरी चेला, ओ नरन कपल पाको चेता मेरी चेला। बेड़ुपा को बारमास, बेड़ुपा को बारमास, ओ नरन कपल पाको चेता मेरी। बहुत ही खूबसूरत लोक नृत्य की प्रस्तुति हमारी दीदियों द्वारा। एक बार फिर से जोरदार करते ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन कर दीजिए। अब ये प्रोग्राम समापन की ओर बढ़ते हुए तो मैं रेखा भट्ट जी व उनकी टीम को आखिरी प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। रेखा दीदी एवं उनकी टीम, प्लीज़ वेलकम। हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दो, हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दें। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दो, हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दो। प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है, प्रेम बिना ये जीवन तो अनजाना है। सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, ना प्यार जगाएंगे। मरुधरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दो, हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दो। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है। हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। मुस्काओ तो हर मौसम मस्ताना है, मुस्काओ तो हर मौसम मस्ताना है। तुम के मौसम मर के जाना है। बीत गया जो पल उस पर क्या रोना है, बीत गया जो पल उस पर क्या रोना है। लो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो, लो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, समृद्धि गांव को मिलकर हाल बनाएंगे, समृद्धि गांव को हम खुशहाल बनाएंगे। तुम हमको विश्वास दो, हम तुमको विश्वास दें, हम तुमको विश्वास दें, तुम हमको विश्वास दो। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे,
भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी और पूरे समूह का। पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं बताना चाहूँगी, दिन में ये ट्रेनिंग लेती थी और रात को 12-12 बजे तक इन्होंने प्रस्तुति करी है, तैयार करी हैं। सभी कृषि सखियों से मेरा निवेदन कि वो आगे आ जाएं। स्वामी जी वो किट दी है इनको ना। आदरणीय एडिशनल सीईओ साहब और सारी टीम प्लीज आगे आ जाइए। अपनी अपनी किट लेकर आएं, अपना सर्टिफिकेट लेकर आएं। पूज्य महाराज श्री के साथ फोटो हो रहा है। माइक